हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मितु सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। यानी स्क्वायर रूट को हम वर्गमूल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट को हिंदी में हम घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 बन गया है और वीडियो का कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 2 को हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, ठीक है, कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, बिना रुकावट का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 540 को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। इस संख्या में किस संख्या से हम गुणा करेंगे कि ये पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन देगा, देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन इसमें दिए गया है। एक सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4800 को न्यूनतम किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें क्या किया गया है, इस संख्या में किससे भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और जबकि ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि इस संख्या में हम किससे गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाग भी करना है, गुणा भी। तो इस स्थिति में कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें गुणा करना है जबकि इसमें भागना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी ये जो दिया गया है 540, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 7 दूना 4 270 हो जाएगा। इसको फिर से 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 5 से आप कटा सकते हैं एकदम बिंदास। 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27 आ गया, इसको 3 से कटाइए, 3 3 जा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है, सॉरी वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। कितने का जोड़ा लगता है, 2 का जोड़ा लगता है। या और घनमूल में आपका 3 का जोड़ा लगता है, जोड़ा लगता है ना, बताया है। यानी इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये दोनों को एक में, देखिए जोड़ा लग रहा है ना, एक जोड़ा, ये बन गया 2 जोड़ा। किसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो बोलिएगा 5 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। 5 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी इसमें किस संख्या से हम गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बताइए। अब 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 5 चाहिए, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 3 चाहिए। इन दोनों में गुणा कर लीजिए, यानी 5 × 15, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 15 से इस संख्या में हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बोलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आपको आया है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, आंसर भी आ गया। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों या मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। फिर से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को एक बार और शॉर्ट वीडियो में हम बनाकर अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है सॉल्व टू, यानी दिया गया है 4800 को न्यूनतम किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो 4800 का सेम उसी तरह क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यानी 4800 को 2 से कटाएंगे तो दोस्तों 2400 होगा, और फिर से इसको 2 से कटाएंगे तो 1200 होगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 600 होगा, और इसको 2 से कटाएंगे तो
300 होगा, और फिर से 2 से कटा देंगे तो दोस्तों 150 हो जाएगा, फिर से 2 से कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 75। लास्ट में 5 है, 5 से कटा दीजिए, 25 तिहाई 75 यानी 25 आ गया। आप 50 दोस्तों गलत हो गया 75 को हम 5 से कटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 15 × 5 = 75 यानी 15 होगा, और 5 3 जा 15 हो गया, यानी 3 × 1 = 3, ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका प्राइम फैक्टर आ गया 1 2 3 4 5 6 को 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसके बाद से आपका आ गया 5 × 5 आ गया, और तब आ गया आपका 3। अब हमें क्वेश्चन का बोला है कि इस संख्या में हम किससे भाग देंगे कि ये जो संख्या है आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो भाग देना है तो पहले जोड़ा लगाइए, और देखिए कितना अधिक हो रहा है, उसमें कितना कम हो रहा था, जबकि इसमें दिखना है कितना अधिक हो रहा है, यानी 2 2 जोड़ा लग गया, इधर भी 2 का जोड़ा लग गया, और इधर आपका 5 का जोड़ा लग गया। क्या अधिक हो रहा है तो बोलिएगा सर 3 अधिक हो रहा है। क्या अधिक हो रहा है, 3 अधिक हो रहा है। तो 3 किससे अब क्या करेंगे, जब 3 अधिक हो रहा है तो इस 3 को हटाना पड़ेगा ना, यानी इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये जो संख्या बच गया ये आपका क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया कि नहीं, बन गया। यानी जो 3 अधिक हो रहा है इसको हमें किसी भी तरह हटाना है, तो इसको हटाना है तो हम 3 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 4800 में हम 3 से भाग दे देंगे तो ये जो संख्या है आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। दोस्तों बोलिए समझ में आया है कि नहीं, ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा करेंगे कि पूर्ण संख्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस संख्या से गुणा कर देंगे। अगर इस हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 का जोड़ा बन गया कि नहीं, यानी सेम टू सेम 3 से भाग देंगे तो वो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो वो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्वेश्चन जिस टाइप का पूछेगा उस टाइप का आंसर हम देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, बोलिए 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आज देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 3600 को न्यूनतम किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। किस संख्या से भाग देंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा। बस यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, 2 से कटाएंगे तो 1800 होगा, 2 से कटाएंगे तो 900 होगा, फिर से 2 से कटाएंगे तो दोस्तों 450 हो जाएगा, फिर से इसको 2 से कटाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 अब 2 5 10। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह समझते आ रहे, हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं भाई, इंग्लिश हिंदी सब एक ही में चलता है। 5 आ गया ना, तो 5 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, 5 से कटिए, 5 चौका 20 और 5 25। ठीक है, अब इसको फिर से आप 5 से कटा दीजिए, 5 9 45 और फिर से 3 से, 3 3 का 9 और 3 1 3। देखिए इसका आ गया आपका क्या, यहाँ पर देखिए 2 × 1 2 3 4 को 2 आ गया है। ठीक है, 4 को 2 आ गया है, और 2 को 5 आ गया है, और 2 को 3 आ गया है। तो कह रहे हैं किस संख्या से भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन। तो घन में 3 गो का जोड़ा, यानी इधर से 3 गो जोड़ा लगा दीजिए। अब किसी का भी 3 गो का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी इन सभी संख्याओं को हमें हटाना पड़ेगा, तब नहीं जाके हमारा ये पूर्ण वर्ग होगा। यानी ये गुणा करके या इसी संख्या से हम भाग दे देंगे, यानी जितना है उतने से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा। यानी गुणा कीजिएगा, 50 25 25 3 75 और 75 दूना 150 दूना 300 75 ना, 50 25 3 75 दूना 150 और 150 3 450, यानी 450 से हम इस संख्या में भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और जो संख्या बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। यानी यहाँ इसमें हम किससे भाग देंगे, 450 से भाग अगर दे देते हैं तो ये जो संख्या है 3600 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इस संख्या में 3600 में हम 450 से डिवाइड करेंगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगा आपका एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। समझ में आ गया। अगर यही कह देता किस संख्या से गुणा करेंगे
कि पूर्ण घन बन जाएगा, तो गुणा करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जितना का कमी हो रहा है, ये बेसी होता ना तो उसको कटा दिए, इसमें कितना का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर एक 3 का कमी हो रहा है, यहाँ पर एक 5 का कमी हो रहा है, और यहाँ पर 2 का कमी हो रहा है, यानी 2 दूना 4 और 4 5 20 और 20 तिहाई 60। 60 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अगर 450 से भाग दे देंगे तो वो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, जिस टाइप का क्वेश्चन देगा उस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एकदम एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन का थोड़ा टाइप जो है बदल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3600 को न्यूनतम किससे गुणा किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है आपका घन से पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है आपका वर्ग से पूछा गया है, यानी ये जो दोनों क्वेश्चन है स्क्वायर से है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है क्यूब से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3600 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन में 3600 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अगर 2 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1800। ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन में है। अभी न बताइए जी 3600 को किस संख्या से भाग देंगे, तो किस संख्या से भाग देंगे, 450 से भाग दे रहे थे तो हमारा क्या बन जाता था, पूर्ण घन बन जाता था। यहाँ पर गुणा करना है तो गुणा करने के लिए क्या निकाले थे, 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इस पर हम लोग शॉर्ट वीडियो भी बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन हम शॉर्टकट ट्रिक में समझिएगा। ठीक है, अगर दे दे इस तरह रूट अंदर एक्स, रूट अंदर एक्स, रूट अंदर एक्स और रूट अंदर एक्स, डैश डैश दे दे कहाँ तक, अगर अनंत तक दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो बस कुछ नहीं करना है। हमारा जो रूट के अंदर आपको संख्या दिखाई दे रहा है, यानी रूट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स 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 एक्स, तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कभी भी इस टाइप इन्फिनिटिव यानी अनंत तक कभी भी गया हो ना, अनंत तक, तो इसका आंसर एक्स ही होगा। ठीक है, चाहे ये भी क्वेश्चन अगर दे दे, 6 नंबर दिया है यहाँ पे, रूट अंदर 5, रूट अंदर 5 और रूट अंदर 5 और रूट अंदर 5, इन्फिनिटिव तो यानी अनंत तक गया है। आप पूछा इसका मान कितना होगा, तो बस 5 होगा। जो रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर भी होगा।